फटे ना गर्मी की वजह को ना क्योंकि धूप की शॉटां दी सामने सूबा पंजाब के जनूबी अजला में आम उगाने वाले जमींदार इन दिनों पैदावार कम होने के बायस परेशान हैं। इन्हीं में से एक मोहम्मद मकी महे हैं, जिनके मुल्तान और रहीम यार खान में आम के बागात हैं, जहां वो 8 मुख्तलिफ अक़साम के आम उगाते हैं। मोहम्मद मकी अपने बागात का रोज़ाना दौरा तो करते हैं, लेकिन फल को गर्मी की शिद्दत से बचाना उनके लिए असल इम्तिहान है। मैंगो में इस वक्त फ्लावरिंग पूरी हुई है। जब फ्लावरिंग पूरी हुई है तो उसके बाद ये मौसम के इफेक्ट जो है फ्लावरिंग मैच्योर नहीं हुई। मोस्टली बाग जो है उस सर्दी और गर्मी की लहर की वजह से ख़राब हो गए हैं जी। ये बीमारी एक गदेड़ी। मोहम्मद मक्की और इलाके के दूसरे जमींदार पानी की कमी को भी पैदावार कम होने की वजह समझते हैं। नहरों में इतना पानी नहीं है, बिजली भी अभी महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, और कॉस्ट इतनी है कि अगर मैंने 10 एकड़ सैराब करनी है तो 10 नहीं करूंगा, मैं 5 एकड़ सैराब करूंगा। रहीम यार खान 64% अफेक्टेड है जी। बिल्कुल इसने ग्रोथ नहीं किया, साइज इसका बहुत छोटा रह गया। शायद हमारे भी ऐसे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता, हीट वेव इस तरह डैमेज नहीं करती, तो शायद ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट। बागों को ठेके पर लेने वाले भी कम पैदावार के बायस परेशानी का शिकार हैं। गुलाम अहमद अपने वालिद के हमरा गुज़िश्ता 35 सालों से आमों के बागात ठेके पर ले रहे हैं। रवां साल उन्हें अखराजात ज़्यादा और बचत कम होने की फ़िक्र है। 50 लाख का हमने बाग लिया है, उसमें से तकरीबन कोई 20 से 25 लाख भी बच जाते थे, 15 लाख भी बच जाते थे, लेकिन अब अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब बिल्कुल कोई 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे बचता है। पाकिस्तान में फलों की पैदावार में आम दूसरे नंबर पर आता है। सूबा पंजाब के जनूबी अजला आम की पैदावार के लिए मशहूर हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आम की फसल बतदरीज कम हो रही है। माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इस पर तहकीक की ज़रूरत है, ताकि ज़मींदारों की बेहतर रहनुमाई की जा सके। आम पर तहकीक करने वाले इदारे के मुताबिक इससे कबल भी मौसमी हालात फसल पर असरअंदाज होते रहते हैं, लेकिन इस साल मार्च के महीने में दर्जा हरारत 40 से 42 के दरमियान रहा, जो अमूमन 28 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक रहता है। नतीजा ये हुआ कि दरख्तों पर लगने वाला फूल फल में ना बदल सका। सेट पैटर्न ये है कि फरवरी के अंदर हम एक दफ़ा पानी लगाते हैं तो मार्च में आमतौर पे पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा जब अचानक वो हीट वेव आई तो उस वक्त नहरें बंद थी, तो इरिगेशन मुमकिन नहीं थी, और फिर बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही थी, वो ट्यूबवेल से भी पानी नहीं दिया जा सकता था। आम की पैदावार कम होने के बायस इसकी बरामदात और इसी तरह मसनूआत कम होने का खदशा है। सिंध की क्रॉप भी काफ़ी इफेक्ट हुई है, और वहाँ से भी बल्कि उनका सिंधड़ी पंजाब के सिंधड़ी से ज़्यादा मुतासर हुआ है। वो हीट वेव से कम मुतासर हुआ है, वो पानी की कमी से ज़्यादा मुतासर हुआ है। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं कि एक्सपोर्ट पिछले साल के बराबर मुमकिन नहीं है। जिस किस्म की क्रॉप है, शायद पहले से 20-25% कम होगी। हमारी कैपेसिटी है 200 टन पर आवर, अभी मैं चला रहा हूँ तकरीबन 80 टन के ऊपर। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, अगर इसके ऊपर पहले फार्मर को इन्फॉर्म कर दिया जाता ये हीट वेव आ रही है, और ये अगर आप जो है ना प्रिवेंटिव मेजर ले लेंगे तो आपका फ्रूट बच जाएगा, लेकिन 60 to 65% क्रॉप अब गिर गई है। बागबान शिकवा करते हैं कि गर्मी की गैर मुतवक्को लहर के बायस मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उनकी पेश की कोई रहनुमाई नहीं की। अगर ऐसा हो जाता तो फसल का नुकसान कम हो सकता था। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, मुल्तान।